ओफो, क्या मुसीबत है ये? कब हमारी नई कार आएगी और इस रोज रोज की मुसीबत से छुटकारा मिलेगा? कार्बोरेटर में जरा सा कचरा होगा, अभी स्टार्ट हो जाएगी। एक बात कहूं ज्योति, आज हम नई गाड़ी बुक करवाने जा रहे हैं। कम से कम पापा को तो बता दिया होता, इससे उन्हें खुशी होती, दुख नहीं। मम्मी को तो मैंने बता दिया था, वो भला पापा को बताए बिना रह सकती है क्या? और फिर ये जरूरी है कि हर चीज के लिए हम एक एक से कहते रहें? और जब हम घर से निकले थे तब पापा घर में थे कहाँ? रात को डिनर पर तो बता सकती थी ना। ओफो शुभम, जरा सी बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हो? जब कार आ जाएगी तो पापा देख नहीं लेंगे क्या? और फिर ऐसा करना, जब नई कार आ जाए तो सबसे पहले अपने पापा को बिठाना और उन्हें घुमाने ले जाना। ये तुम मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं, देख रहा हूं कि मेरे सामने वही ज्योति खड़ी है जिसने कभी मुझसे ये कहा था कि बचपन में ही माँ बाप का साया सर से जाता रहा। और मैं तो यही समझती हूँ शुभम कि तुम्हारे मम्मी पापा की सूरत में मुझे अपने माँ बाप दिखाई देते हैं। ज्योति, मेरे वही मम्मी पापा तुम्हारे माँ बाप भी हैं। नाराज हो गए क्या? आज हम अपनी नई कार बुक करवाने जा रहे हैं और आज के शुभ दिन भी। शुभ दिन तो वो भी था ज्योति, जब मम्मी का शगनों वाला हार तुमने अशुभ और मनूस कहकर पहनने से इनकार कर दिया था। ये तुम बात बात पे पुरानी बातें दोहरा कर मुझसे चाहते क्या हो? यही कि तुम अपने आप को बदलो। तुम्हारी तरह अगर मैं भी बदल गया तो तुम्हारे लिए तो ये सारी दुनिया ही बदल जाएगी। अपने इन उल्टे सीधे विचारों पर काबू पाना सीखो। अपने आप को सुधारो ज्योति, सुधारो अपने आप को। अरे बहू, आ गए तुम लोग? बहू, आओ बेटी आओ। बहू, कार बुक हो गई? कौन सा रंग पसंद किया? अब बेटे, शोरूम वाले डिलीवरी कब देंगे? गाड़ी जल्दी आ जाएगी ना? क्या बात है बेटे, तुम दोनों एक दूसरे से नाराज से लग रहे हो। सुनंदा, अरे भला ये दोनों एक दूसरे से क्यों नाराज होने लगे? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्यों बहू? अरे सुनंदा, तुम्हारी बहू और बेटे ने आज नई कार बुक करवाई है, हम सबका मुंह तो मीठा करवाओ। हाँ हाँ, मैं भी मिठाई लेकर आती हूँ। आप तकलीफ मत कीजिए, मेरे सर में दर्द है, मैं सोने जा रही हूँ। बहू, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ, तुम्हारा सर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रहने दीजिए, चाय मैं खुद बना लूंगी। ज्योति, बहू, बहू, बेटी तुझे क्या हुआ? शुभम, जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। जी बाबा। ज्योति, ज्योति, क्या हो गया इसे? कुछ नहीं होगा इसे। बेटी, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो बेटी, हिम्मत रखो। मुबारक हो मिसेस चौधरी, आप दादी माँ बनने वाली हैं। इन्हें थोड़ी देर में होश आ जाएगा। आप 2 रोज के बाद मेरी क्लिनिक में जरूर ले आइएगा। मैं अभी के लिए कुछ दवाइयाँ दे देती हूँ। जी आइए। जल्दी आना बेटा। अमर, भगवान ने हमारी सुन ली। मैं बहुत खुश हूँ। सुना आपने भोलेनाथ? क्या मैं माँ बनने वाली हूँ? क्या मैं माँ बनने वाली हूँ?
बाप और सास ससुर को दादा दादी बनने की बड़ी ललक होती है। अगर कभी ऐसी नौबत आ भी जाए तो तुम माँ बनने से साफ इनकार कर देना। पति, सास, ससुर और बच्चों की सेवा में ही सारी जिंदगी बीत जाती है। अरे औरत एक बार माँ बनी नहीं कि पति का दिल भी उससे भर सा जाता है। तू माँ बनने से साफ इनकार कर देना। माँ बनने से साफ इनकार कर देना। साफ इनकार कर देना। तू माँ बनने से साफ इनकार कर देना। माँ बनने से साफ इनकार कर देना। तू माँ बनने से साफ इनकार कर देना। माँ बनने से साफ इनकार कर देना। साफ इनकार कर देना। इनकार कर देना। साफ इनकार कर देना। इनकार कर देना। इनकार कर देना। इनकार कर देना। तू माँ बनने से साफ इनकार कर देना। साफ इनकार कर देना। इनकार कर देना। नहीं, मैं माँ नहीं बनूंगी, मैं माँ नहीं बनूंगी। क्या हुआ बहू? मैं माँ नहीं बनूंगी। बहू अपने आप को संभालो, आखिर बात क्या है? मैं माँ नहीं बनना चाहती। सुनंदा, सुनंदा, अमर, बस सुनंदा बस। शुभम के लिए हमारे साथ क्या कुछ नहीं हुआ। कितने दुख झेले हम लोगों ने उसके लिए। और आज जब वही शुभम बाप बनने वाला है तो बहू नादान है, ना समझे। उसने गुस्से में आकर क्या कुछ कहती वो नहीं जानती। लेकिन अमर ये सुनंदा, मैं मानता हूं बहू ने तनाव में आकर बहुत कुछ गलत कह दिया है, लेकिन हमें तो गलत नहीं सोचना है ना। शुभम के कहने पर जब हमने ज्योति को बहू बनाने का फैसला किया था तो सोचा था ये घर संभल जाएगा, पर ये तो मुझे लग रहा है कि ज्योति के दिमाग में किसी ने ये बातें बिठा दी हैं कि हम उसके सास ससुर नहीं, उसके दुश्मन हैं। बहू गलत सोच रही है, गलत कर रही है, ये हम उसे कैसे समझाएं? सख्ती हम कर नहीं सकते, प्यार से वो मान नहीं रही है। फिर भी उसे सही रास्ते पर तो लाना ही होगा सुनंदा। वो हमारी बहू है, इस घर की लाज है, इज्जत है। तुम कहो तो मैं किसी पंडित के पास जाकर। इससे हमारे भाग्य की रेखाएं नहीं बदल जाएंगी। तो क्या करेंगे आप? सुनंदा, कोई भी बात इस हद तक नहीं बिगड़ती कि उसे बनाया ना जा सके। कोई भी मुश्किल ऐसी नहीं जो आसान ना हो सके। और फिर हमारी बहू वाली बात, वो तो अभी भी हमारे हाथ में है। सुनंदा, जिस तरह ठहरे हुए पानी पर काई जम जाती है, उसी तरह हमारी बहू की सोच पर भी काई जम गई है। हमें उसके दिमाग, दिल से हर शक, हर वहम, हर शुभा को निकालना होगा। हाँ सुनंदा, हाँ। मेरे बार बार मना करने पर भी मुझे घर से बाहर यहाँ क्यों लाए हो? वो इसलिए क्योंकि जो बात मैं घर में मम्मी पापा के आगे नहीं कर सकता था, वो यहाँ अकेले में कह सकता हूँ। ये तुमने क्या कह दिया कि तुम मां नहीं बनोगी? तो क्या गलत कहा मैंने? इतने जल्दी मैं इस झमेले में पढ़ना नहीं चाहती। लेकिन मम्मी पापा ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ। तुम्हारे मम्मी पापा चाहते हैं इसलिए मैं वो करूं जो मैं करना नहीं चाहती। तुम्हारे मम्मी पापा के आगे मेरी मर्जी, मेरा फैसला कुछ भी नहीं। तुम अच्छी तरह जानती हो ज्योति कि मम्मी पापा ने तुम्हारी हर मर्जी को माना है। तो तुम्हारे मम्मी पापा को मेरी इस मर्जी को मानने में क्या तकलीफ है? क्या चाहती हो तुम? मैं इतनी जल्दी मां नहीं बनना चाहती। कल ही किसी डॉक्टर के पास जाके। ज्योति, चिल्ला क्यों रहे हो? मैं धीमे भी सुन सकती हूँ। तुम अपनी बेहुदा जिद के कारण इस मासूम जान की हत्या नहीं कर सकती जिस पर तुम्हारे साथ साथ मेरा भी हक है। तुम कुछ भी कह लो, मैं तुम्हारी या तुम्हारे माँ बाप की सनक पूरी करने के लिए माँ हरगिज नहीं बनूंगी, समझे तुम?
बेटी, तुम मां नहीं बनना चाहती तो तुम्हारी इस इच्छा के लिए हम अपनी इच्छा का गला घोंट देंगे। पर भगवान के लिए तुम मुझे, अपने पापा को और शुभम को गलत मत समझना। तुम जो चाहो करो, तुम्हें किसी बात के लिए कोई रोकेगा नहीं। पर बेटी, इस घर की सुख शांति बनाए रखना हम ये अब कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी औलाद की भी औलाद हो। मैं ये तो नहीं जानती कि तुम मां क्यों नहीं बनना चाहती, पर ये जरूर जानती हूं कि संसार में औरत का जन्म ही किसी को जन्म देने के लिए होता है। औरत से ही संसार चल रहा है। देवी देवता तो क्या, भगवान भी औरत की कोख से जन्म लेने के लिए तरसा है। हाँ बेटी, मां बने बिना हर शादीशुदा औरत अधूरी होती है। उसका अधूरापन अपनी औलाद से ही पूरा होता है। एक बात और सुन लो बेटी, बड़ी नसीब वाली होती हैं वो औरतें जिन्हें भगवान मां बनने का सम्मान देता है। भगवान ने तुम्हें भी ये मौका दिया है। अब ये तुम्हारी मर्जी और फैसले पर है कि उसकी इस देन को ठुकरा दो या स्वीकार कर लो। की बंसी कहीं बजाए, गम की छेड़े सितार। संसार संसार ये संसार, ये संसार। एक पल में कोई आए यहाँ पे, एक पल में कोई जाए यहाँ से। कभी तो सच होते हैं सपने, कभी पराए होते अपने। नफरत बनती है प्यार। संसार संसार ये संसार, ये संसार।